से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, बुजुर्ग किसान का बड़ा ऐलान। जी आप लोग बताएं दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 40 नहीं 50 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल सरकार तैयारी करके रखे। जी हाँ, सरकार तैयारी करके रखे। इंसान यहाँ की जो जनता है वो खुद गोदामों में घुस के अपना हक लेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों का सफाया, पूरी तरीके से ममता बनर्जी का दबदबा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी पर फूटा मोदी और स्मृति ईरानी पर लोगों का गुस्सा। जी हां, टंकियां लेकर लोगों ने किया जमकर विरोध और चप्पलें भी दिखाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर शेर, जी हां, जो राष्ट्रवादियों ने सरकार बनाई है, अब शेर को खिलाओ 3 गुना। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू। दरअसल दोस्तों जब से एबीपी के पत्रकार ने जो है यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया, यानी कि नौकरी छोड़ी है, तब से और पत्रकार भी जो है यहाँ पर अब बगावत के सुर उठा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, लाला रामदेव पर लोगों का फूटा गुस्सा। बोले ये अडानी और अंबानी का दलाल है। जी हाँ, मोदी के साथ दलाली करता है उनकी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 50 लाख ट्रैक्टर के ऐलान के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर कहा था, लेकिन जो अब बुजुर्ग वहां के मोर्चे संभाल रहे हैं, आप लोग बता दें, क्योंकि राकेश टिकैत तो जगह जगह महापंचायत कर रहा है, ऐसे में बुजुर्गों ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले 40 नहीं 50 लाख ट्रैक्टर होंगे। जी हाँ, हम तो ज्यादा ही बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं और ज्यादा ही होंगे इससे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, महंगाई बन गई है अब भुजाई। जी हाँ, पहले जो है दोस्तों महंगाई डायन खाए जा रही थी, अब वो भुजाई बन के आपके घर पर बैठ गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बंगाल सर्वे में, जी हाँ, बंगाल सर्वे में फिर से एक बार भाजपा का सुपड़ा साफ, आने वाली सीएम ममता दीदी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर बोले फिलहाल भाजपा की दाल यहां नहीं गलेगी। फिर से एक बार प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में दोस्तों एंट्री मार दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरती जा रही है। अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले किसान नेता राकेश टिकैत ने 40 बताए थे, लेकिन इससे ज़्यादा ही संख्या होने वाली है। 50 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही। और ऐसे में अब दिल्ली में घुसा जाएगा। दिल्ली घुसने के 50 रास्ते हम कहीं से भी इंटर कर जाएंगे। जी हाँ, ट्रैक्टर भी बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ही बने। फिलहाल जो कीलाबंदी की गई है उसको भी पूरी तरीके से दोस्तों किसान नष्ट कर देंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि फिलहाल किसान अपने साथ एक अजीब तरीके के ट्रैक्टर की भी बनाई चल रही है, जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार की पूरी नीतियां जो है वो फ्लॉप होने वाली है। हालांकि आप लोग बता दें, किसानों की इस पर चर्चा चल रही है कि फिलहाल संसद का घेराव कैसे किया जाए। दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता और किसान जितने भी किसान हैं वो लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया बैठे बैठे, लेकिन फिलहाल सरकार अपनी जो तानाशाही है वो किसानों के ऊपर दिखाई जा रही है। और यही असर है दोस्तों जिसकी वजह से भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्मृति ईरानी और मोदी पर फूटा लोगों का गुस्सा। बोले मोदी तानाशाही बंद करो बंद करो। स्मृति ईरानी को लोगों ने दिखाई जमकर चप्पल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि कल की तारीख में यहाँ पर स्मृति ईरानी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, भयंकर हंगामा हुआ। लोगों ने जो यहाँ पर विपक्ष ने जमकर जुलूस निकाला, जिसमें लोगों ने अपने हाथ में गैस की टंकियां ले ली और कहा कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो कांग्रेस के टाइम
पर धरने दिया करती थी 2014 में। 2014 दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का आखिरी था जब उन्होंने आखिरी कार्यकाल था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात दोस्तों जो उठ रही है वो ये कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों नतमस्तक हो चुकी है किसानों के आगे। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों मोदी की तानाशाही जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें पूरी तरीके से भाजपाइयों का सफाया होता जा रहा है। अब जिस तरीके से मोदी जी को लोग दोस्तों भरा बुरा बोल रहा है मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, इसे सत्ता से उतार कर फेंको, सत्ता का भूत इसके सर पर चढ़ गया। ये वही मोदी है दोस्तों जो कि कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा करते थे कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, प्रधानमंत्री जी को कम करने चाहिए। आज जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो भूल गए अपने प्रवचन। जी अब जेब में रख लिए वो प्रवचन। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आप लोग बता दें कन्हैया कुमार का गुस्सा फूटा मोदी सरकार पर। बोले कुछ राष्ट्रवादी लोग जो कि मोदी भक्ति में लीन थे, अब 3 गुना किराया जब बढ़ गया है तो फिलहाल शेर पाला है तो थोड़ी सी उसकी सेवा भी कर लो। जी अंध भक्तों को दोस्तों कन्हैया कुमार ने जमकर खदेड़ा। उनका कहना है लगातार जो यहाँ पर 3 गुना ट्रेन का किराया बढ़ा दिया गया दोस्तों। आज लगातार ट्रेन बसों के किराए बढ़ते जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों पेट्रोल और डीजल की वजह से। सोचिए लगातार जो यहाँ पर चीज़ों में इजाफे हो रहा है। अब जो जिस ट्रेन के 20 रुपये लगते थे उसके 60 रुपये देना पड़ रहा है जाने के। और ये लोकल ट्रेनों का हाल है दोस्तों। सोचिए जो आम आदमी लंबा जाता होगा उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली बात ये दोस्तों कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जी हाँ, और ये मजबूरियों का फ़ायदा उठाना बीजेपी से अच्छा कौन जानता। जी हाँ, बीजेपी लोगों की मजबूरियों के दोस्तों फ़ायदे उठाती है और ये आपसे और हमसे ये बात छुपी नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फिलहाल आज देश के क्या हालात हैं, देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। लेकिन फिलहाल सत्ता में डूबी हुई मोदी सरकार को दोस्तों, ये सत्ता में डूबी जो मोदी सरकार है उसको अहंकार हो गया। एक तरीके से कहते हैं ना कि आपको और हमें अहंकार हो गया, ये वही सरकार है दोस्तों। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में प्रशांत जी किशोर भड़के बोले फिलहाल भाजपाइयों को यहाँ पर वोट नहीं मिलने वाला। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले 2.5 भी एक वोट इनको नहीं मिलेंगे इन भाजपाइयों को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब प्रशांत किशोर की ज़बरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव में वापसी हो गई, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल इन भाजपाइयों का कुछ नहीं होने वाला है बंगाल में। जी हाँ, बंगाल की जनता बंगाल की ही सरकार चुनेगी। यानी कि दोस्तों जो बंगाल के मुसलमान हैं उनका पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, ममता दीदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। जी हाँ, ममता दीदी ने हर धर्म को रिस्पेक्ट दी। ऐसा नहीं कि भाजपा की तरह सिर्फ हिंदुत्व का दिखावा करें, और वो भी सिर्फ दिखावा दोस्तों। हिंदुत्व के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करा मोदी सरकार ने जिसका नाम लिया जाए। जी हाँ, मंदिर में भी हिंदू जो भाई हैं वही चंदा दे रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठेंगा दिखा रही है। एक तरीके से अगर बात की जाए तो जो लोग हिंदुत्व का दिखावा करते हैं वो सिर्फ दोस्तों बड़ बोले हैं। जी हाँ, और करते कुछ नहीं। हमारे देश की जनता ही राम मंदिर के लिए चंदा दे रही है। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाते हैं वो खुद ही जो है यहाँ पर हिंदुत्व से कितनी दूर है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें मोदी सरकार घिरी। जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हरियाणा के किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया। जी हाँ, दरअसल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब किसानों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। कल से दूध जो है हरियाणा के हिसार में 100 रुपये लीटर बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, किसानों का कहना है कि जितना महंगा पेट्रोल डीजल होता जा रहा है अब उतना ही महंगा दूध बेचेंगे। दरअसल दोस्तों किसानों को अब पूर्ति हो नहीं पा रही और ये सब कुछ हो रहा है डीजल और पेट्रोल की वजह से। जी हाँ, जहां पर लोग बांटने दूध जाते थे वहां पर अब पेट्रोल और डीजल ज़्यादा उठ रहा है। ऐसे में लेकर किसानों ने हरियाणा के निसार गांव के दोस्तों किसानों ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर जो है 100 रुपये लीटर प्रति लीटर दूध बिकेगा। यानी कि हरियाणा के हिसार में अब 100 रुपये प्रति लीटर दूध बिकेगा। और मोदी सरकार को चेतावनी दिया किसानों ने, कहा फिलहाल अब जितने पेट्रोल के दाम उतना ही दूध का दाम भी। जी हाँ, यानी कि अब 100 रुपये लीटर दूध बेचेंगे, पूरी तरीके से भाजपाइयों का सफाया करेंगे एक एक कर। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राजस्थान में गरजे राकेश टिकैत। जी हाँ, बोले अगर सरकार के पास टाइम नहीं है तो ये जनता खुद अपना हक लेगी गोदामों में। वो दिन दूर नहीं, राकेश टिकैत ने कहा, जब जनता गोदामों में घुस जाएगी, जी हाँ, और बुरी तरीके से मोदी सरकार की फजीयत करेगी। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने चेता दिया कि लोग अपना हक लेने के लिए जो यहाँ पर गोदाम में भी घुस जाएंगे और गोदाम से अपना हक लेकर निकलेंगे। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार बनती जा रही है। जी हाँ, और दोस्तों इससे पहले भी राकेश टिकैत ने, आप लोग बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर अपना निशाना साधते हुए कहा था कि फिलहाल ये दोनों पिंजरे में बंद वो तोते हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जो फड़फड़ा तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन पिंजरे से बाहर निकल के कुछ करने की ये कह सकते हैं कि औकात नहीं है। जी हाँ, इस तरीके से राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा था कि फिलहाल ये सिर्फ बात करने आते हैं। जी हाँ, और इस सरकार को सिर्फ 2 लोग यानी कि 4 लोग चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, मोदी और शाह। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 लोगों के हाथ में पावर है जो कि वो फैसला ले सकते हैं कुछ कृषि कानूनों पर। यानी कि सीधा उनका सीधा हमला था कि फिलहाल रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री के पास कोई पावर नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से बस्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, बुजुर्ग किसान के बाद मोदी सरकार शोक में पहुंच गई। दरअसल दोस्तों लगातार किसानों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन को 3 महीने से ऊपर हो चुका है, इसको लेकर अब ज़बरदस्त तरीके से किसानों ने कमर कस ली। किसानों ने कहा कि फिलहाल जब तक संसद का घेराव नहीं होगा तब तक मोदी सरकार को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए किसानों ने कहा कि फिलहाल हमारी मीटिंग चल रही है। जी हाँ, कब संसद का घेराव होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले रेल रोको अभियान था वो ख़त्म हो चुका है। उससे पहले जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली गई वो भी ख़त्म हो चुकी है। और अब किसान आंदोलन दोस्तों, लगातार झूठी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि धीरे धीरे किसान आंदोलन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। सोचिए दोस्तों, ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान बैठे हैं वो उठकर चले जाएंगे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी शाहीन बाग की तरह जो बेचारी लेडीज़ें थी वो सिर्फ इसलिए उठकर गई थी क्योंकि कोरोना था और कोरोना की वजह से उन्होंने देश के बारे में सोचा, इसलिए लोगों ने जो यहाँ पर NRC से पीछे अपने कदम हटा लिए थे थोड़ी देर को, जब तक कोरोना है। अभी भी कोरोना है लेकिन, तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने अच्छाई दिखाते। लेकिन मोदी सरकार ने और गोदी मीडिया ने उसको भी गलत तरीके से बताकर ये बताया कि फिलहाल कमज़ोर हो गया था शाहीन बाग का आंदोलन और आज उखाड़ी फेंका पुलिस वालों ने। सोचिए दोस्तों, क्या पुलिस वालों में इतनी हिम्मत थी कि जब वहां पर इतनी सारी महिलाएं और जत्था का जत्था बैठा था शाहीन बाग में, तब वो उनको हटा पाते? नहीं थी। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती दोस्तों तो जब इतनी लाखों की तादाद में वहाँ पर संख्या थी NRC CAA के वक्त तो वो तभी हटाते, लेकिन तब पुलिस के पास ये पावर नहीं थी। जी हाँ, और वही वाला काम वो लोग यहाँ करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं किसी तरीके से ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, और आंदोलन जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा दोस्तों ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आंदोलन को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल महंगाई को लेकर घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, अब लोगों ने कहा महंगाई भुजाई बन चुकी है। जी हाँ, पहले महंगाई डायन थी, जो महंगाई डायन खाए जा रही थी, और अब दोस्तों महंगाई जो है वो भुजाई बन चुकी है और घर पर बैठ गई है। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहाँ पर गैस सिलेंडर के भाव और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने में 100 रुपये टंकी पर बढ़ चुका है। सोचिए दोस्तों, गैस की टंकी पर 100 रुपये दाम बढ़ चुका है। अब ये तो आप और हम ठीक है, एक है तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा कि चलो 100 रुपये ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों इन करोड़ों जो 125 करोड़ हमारे देश की जो संख्या है, अगर उसको जोड़ा जाए दोस्तों तो फिर सोचिए क्या होगा, कितना पैसा और कितना टैक्स सरकार आपसे और हमसे ले रही है। आखिर ये सब टैक्स और पैसा कहाँ जा रहा है? काले कानूनों में जा रहा है। कृषि कानूनों को जो पास किया जा रहा है, जो NRC CAA NPR को पास करा रहा है करोड़ों रुपए में, ये सारे काला जो सारा पैसा है दोस्तों वो काले कानूनों में लगाए जा रही है सरकार। मैं पूछता हूं दोस्तों, इस देश के नागरिक या फिर इस देश की जनता को जो बेरोजगार घूम रहा है उनके पास उनको नौकरी देने के लिए समय नहीं है, और यहाँ पर संसद बनाने के लिए हमारे मोदी जी के पास अच्छा समय है। यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो तानाशाही वाला रवैया अपना रही है,
किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज किसानों को बदनाम किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है। महंगाई पर जब भी इनसे पूछो तो बेशर्मी वाला जवाब आता है कि कोरोना काल था इसलिए महंगाई बढ़ रही है। भैया कोरोना काल में तो ये होना चाहिए कि सामान सस्ता होना चाहिए। जो देश की जनता की कमर आप लोग तोड़ने पर पिल गए हो, जो आप लोग उनकी कमर पर लगातार हथौड़े से वार कर रहे हो, देश की जनता आखिर कब तक उठ पाएगी? सोचिए दोस्तों, ये आपकी और हमारी सोचने वाली बात है कि आज मोदी सरकार किसानों के लिए काला कानून ले आई। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, खालिस्तानी बता दिया जाता है। अगर मुसलमान किसानों को सपोर्ट करने चले जाते हैं तो कहा जाता है ये देखो ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे। ये वही गोदी मीडिया है दोस्तों जो दलाली के नाम पर मोर्चे खोलती है। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर हम बता दें आप लोगों को, एक पत्रकार ने, जब से एबीपी के पत्रकार ने अपना इस्तीफा दिया है तब से मानो पत्रकारों में एक लहर सी चल गई। जी है दोस्तों, अब फिर से एक बार बगावती सुर उठाते हुए नजर आ रहा है गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार। दोस्तों आप लोग बता दें, पत्रकार जिसने इस्तीफा दिया है वाकई में वो दिलेर था, क्योंकि जैसी दलाल मीडिया जो कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा की पायल पहन के एक तरीके से मुजरा करती है, इनके यहाँ पर काम करने से अच्छा दोस्तों कि नौकरी छोड़ दो तो अच्छा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।